सुनहु सखा कहा कृपा निधाना, जय जय होए सो स्यंदनवाना। प्रस्तुत चौपाइयाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से हैं। इनमें श्री रामचंद्र जी विभीषण जी को समझाते हुए कहते हैं कि किन गुणों के कारण पुरुष सर्वत्र विजय प्राप्त कर सकता है। सज्जनों, हे नाथ, आपके पास न रथ है। विभीषण जी कहते हुए श्री रामचंद्र से कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, आपके पास न तो रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निधान। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, हे सखा, हे मित्र, सुनो, जिससे जय होती है, जिससे मनुष्य सारे संसार में विजय प्राप्त कर सकता है, वो ये रथ नहीं है, वो रथ कोई दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। वो इस किस्म का रथ है जो सौरज, शौर्य यानी शूरता, बहादुरी और धैर्य, धीरज उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील, सत्य बोलना, शील सदाचार का आचरण करना उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, झंडा है। बल, विवेक, बल और ज्ञान, दम, इंद्रियों को बस में होना यानी मन को एकाग्र होना, और परोपकार, दूसरों के हित करना, ये चार उसके घोड़े हैं। उस रथ में जोते हुए चार घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी रस्सी से यानी डोर से रथ में जोड़े हुए हैं। इस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। हे सज्जनों, उस रथ का, ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है यानी परशु है। बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल चरण मन त्रोण समाना, समदम नियम शिली मुख नाना। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। हे भक्तों, हे सज्जनों, निर्मल और पाप रहित अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का बस में होना यानी एकाग्रता होना, अहिंसा आदि, यम और शौच आदि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरुजनों का पूजन अभेद्य कवच है यानी ऐसा कवच है जिसको कोई भेद न पाए। इसके समान विजय का दूसरा कोई रथ नहीं है, न उपाय है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहा न कतहु रिपुता के। हे सखा, श्री रामचंद्र जी समझाते हुए कहते हैं कि हे सखा, हे भाई, इस प्रकार का धर्म से सना हुआ रथ जिसके पास होता है, यानी जो पुरुष धर्म में होता है, जिसका सारा जीवन धर्म से सना हुआ होता है, उसके लिए जीतन कह न कतहु रिपुता के, उसके लिए कोई ऐसा दुश्मन नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो उस काम पे वो मनुष्य पुरुष विजय प्राप्त न कर सके। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, श्री रामचंद्र जी विभीषण जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे सज्जनों, हे भाई, सुनो, जिसके पास ऐसा सुदृढ़ रथ हो, जिसमें इतने सारे गुण हों, वह वीर, इस प्रकार का वीर, बहादुर
संसार के जन्म और मृत्यु से तो विजय प्राप्त ही कर सकता है। ऐसा महान पुरुष, महान से महान दुर्जय, ऐसा शत्रु जो किसी से भी ना जीता जा सकता हो, वो इन गुणों के कारण मनुष्य उस चीज पर, उस वस्तु पर, उस शस्त्र पर या हर किसी काम पर वो विजय प्राप्त कर सकता है। रावण की तो बात ही क्या है, रावण तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। रावण तो एक है ऐसा वीर जिसके पास ऐसे से सारे गुण हो, वो ऐसे कितने ही रावणों पर विजय प्राप्त कर सकता है, यानी सारे संसार में विजय प्राप्त कर सकता है। सज्जनों, श्री तुलसीदास जी हमको, आपको, सबको समझाते हुए कहते हैं कि हमको, आपको, सबको यदि सर्वत्र विजय प्राप्त करना है तो हम में, आप में, सब में ऐसा धर्म में रत होना चाहिए, यानी हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन धर्म से सना हुआ होना चाहिए। तभी हम सारे संसार पे, सारे कामों पर, सारे क्रियाकलापों पर, अपने जीवन पर, जन्म मृत्यु के बंधन से भी हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी जन्म की तो बात ही क्या है, मृत्यु पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं।